बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची मली शमसी कॉलोनी में जो दर्दनाक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक शख्स ने अपनी बीवी और अपनी 3 बेटियों को बड़ी बेदर्दी से कत्ल किया। मेरे जहन में बार बार वो लम्हा आता है। मैं सोचती हूँ किसी वक्त कि वो बच्ची जो स्कूल से घर आई थी, जो पढ़ रही थी, जिसने अपने बाप से ये कहा था कि रोज़ रोज़ के लड़ाई झगड़ों से हम परेशान हो गए हैं। वो बच्ची जो मगन होगी अपनी पढ़ाई में, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये बाप जो मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, इसके हाथ में एक छुरी है और इस छुरी से ये बाप मेरा गला काट देगा। ये हाथ जो शफ़क़त से मेरे सर पर कभी फिरा करते थे, ये बाप जो मुझे अपनी गोद में बिठाता था, इसने मुझे बड़ा किया, इसने मुझे प्यार मोहब्बत किया। यही शख्स जो है ये मेरी गर्दन पर ये छुरी इस तरह से फेर देगा जिस तरह शायद कोई जानवर को भी ज़िबा नहीं करता होगा, इस तरह से ये जालिम शख्स जो है हमें ज़िबा कर देगा। आज इस वाक़े के हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव अपडेट्स मेरे पास है, मैं आपके सामने रख देती हूँ, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ही अजीबोगरीब सा एक सिलसिला शुरू हो गया, सनसनी फैलाई जा रही है। ठीक है, हम लोग ख़बरें देते हैं, हमारा मकसद होता है कि हमारा चैनल ग्रो करे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम मुस्तनद ख़बरें दें और ख़बरें जो हैं वो होनी चाहिए जो वाकई हों। अगर हम एक सनसनी फैलाने के लिए हम नावल लिख लेते हैं, हम कहानियाँ डाल लेते हैं, आपको नहीं मालूम कि उनके घर वालों के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही है। मेरी कुछ रिपोर्टर से बात हुई है जो कि इनके फैमिली के साथ इन टच है। उन्होंने बताया है कि जिस तरह की बातें उनकी बेटी के बारे में की जा रही हैं, जिसको इतनी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया, वो जो उस घर की बहू थी, उसके घर वालों को बहुत तकलीफ़ हो रही है। तो मैं इनडायरेक्टली अपने तमाम यूट्यूबर बहन भाइयों से कहूँगी कि प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें कि ख़ातून का किरदार, ख़ातून के बारे में उसके जिस्म पर क्या क्या निशान लगाए गए और पता नहीं क्या कुछ। मैं आपको एक एक्सक्लूसिवली एक वीडियो मैं कर चुकी हूँ पीछे, जहाँ पे रिपोर्टर है हारून सलमान और एक्सप्रेस न्यूज़ के बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, वो इस केस को बड़े अच्छे से देख रहे हैं। उन्होंने ये सारी जो स्टोरी है इसको कवर किया है और उसमें एक एक चीज़ जो है उन्होंने बताई है कि क्या है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसके अलावा भी मुझ तक पहुंची हैं, क्योंकि जो मेरी इन्फॉर्मेशन है अलग से वो भी मैं शेयर कर देती हूँ। हर बात से इत्तेफाक करना नहीं होता है, कुछ बातों से उनके मैं इत्तेफाक करती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो मिस्टीरियस ज़रूर हैं। कोई डाकू वाला सिलसिला नहीं है, मैं पूरी इसकी डिटेल्स मालूम कर चुकी हूँ। कोई ऐसी वीडियोज़ जो कहा जा रहा है कि जो तफ्तीशी अफसर है उसके पास ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें इस शख्स ने अपनी बेटी को और बीवी को जब मारा है तो गले पे जब छुरियाँ फेरी हैं, इस दौरान वीडियोज़ बनाई गई थी और वो वीडियोज़ जो हैं तफ्तीशी अफसर के पास है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई है जो इस केस को देख रहे हैं, उन्होंने भी कुछ चीज़ें शेयर की हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि वो बहुत एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं, उसके लिए अलग वीडियो की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो वीडियोस उनको मिली हैं उन वीडियोस के अंदर कत्ल करने के बाद के मनाजिर हैं वो उन्होंने वो इस दरिंदे शख्स ने ज़रूर कैप्चर किए थे और मैं अब आपको पूरी डिटेल बता देती हूँ। बेसिकली हुआ क्या है, ये खातून जो है जब इसका अपने शौहर के साथ झगड़ा हो रहा था तो इसने गुस्से में उसका मोबाइल भी पकड़ के एक टाइम पे फ़ोन जो है अलमारी के अंदर रख दिया कि खाने के टाइम भी ये मुसलसल बजता ही रहेगा। ये सब कुछ भी हुआ है, ये भी दौरान लड़ाई हुआ है। लेकिन ये शख्स जो है इसने अपने भाई को जब कॉल की थी उसको बता दिया था। फिर ये कहा गया कि जी इतनी देर से क्यों पहुंचे, तो जनाब ये कोई 12:45 से 1:15 तक का, यानी कि कोई आधे घंटे का डिस्टेंस था जिसके दौरान ये सारा मर्डर हो जाता है। और इसी दौरान में इससे पहले कॉल की थी इसने अपने भाई को, वो भाई ने दूसरे भाई को कॉल की, वो घर पे नहीं था, उसने अपनी बीवी को कहा। फिर उसके बाद जाहिर सी बात है घर के अंदर होते हैं, फिर आपस में डिस्कस किया जब तक वो चढ़ के ऊपर गई और इसी दौरान में उसकी वालदा ने चीख की आवाज़ भी सुनी तो उन्हें थोड़ा सा शक गुजरा। तो इसमें उसके घर वालों पर, लड़के के घर वालों पर ये इल्ज़ाम लगाना कि वो इस कत्ल में किसी तरह शामिल थे, अभी तक ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं आई है। मैं आपको वो डिटेल्स दे रही हूँ जो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मैंने ली है तफ्तीशी अफसरान से, और वहाँ से जो कुछ मेरे पास मालूमात आ रही है मैं आपको वो बता रही हूँ। उसके बाद ये ज़रूर है कि बहू का और सास का ताल्लुक़ आपस में अच्छा नहीं था, मियाँ बीवी के ताल्लुकात ऑन एंड ऑफ चलते रहते थे। अब होता कुछ इस तरह से जनाब के जो ये कहा गया कि सारा कुछ हो रहा था, ऊपर क्यों नहीं पहुँचे, क्यों नहीं गए। खातून वालदा जो है वो ऊपर चढ़ नहीं सकती थी, सीढ़ियाँ उनकी टांगों में दर्द रहता था, मुश्किल से ऊपर चढ़ती थी। तो जो बुज़ुर्ग अफराद होते हैं उनके लिए सीढ़ियाँ, कई दफ़ा हमारे घर ऐसे लोग आते हैं जो ऊपर अगर कोई महफिल हो रही हो तो उसमें जाके बैठते तक नहीं है, सिर्फ ये कह के कि उनके गोडों में दर्द है। तो मैं कोई उनको एज नहीं दे रही, उनकी गलती है। उनके घर के अंदर एक किसी की बेटी थी, उसकी हिफाजत उनकी ज़िम्मेदारी थी, और जब कॉल आई थी तो ये इतने जल्दी क्यों नहीं हो पाया, ये एक ज़रूर सवाल है। लेकिन इससे भी आगे की कुछ बातें हैं जो मेरे सामने है। अभी जो गैरत का रंग देने की कोशिश की जा रही है कि जी कोई गैरत का मामला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये शख्स जो है ये कर्ज़ों के बोझ तले दबा हुआ था, इसने किसी को वीडियो कॉल्स करके मर्डर नहीं दिखाया है। ये तो बल्कि व्हाट्सएप के ऊपर जब हो रहा था तो व्हाट्सएप वाली वीडियोज़ तो वैसे ही रिकॉर्ड में नहीं होती है। इसने तस्वीर जो खींच के भेजी थी वो इसके फ़ोन में मौजूद है, जो कि अभी इस वक्त तफ्तीशी अफसर के पास मौजूद है। कोई ऐसी वीडियो नहीं है, वंस अगेन मैं कहूँगी, जिसमें कि उसने मर्डर कर रहा था और इस दौरान की वीडियोस नहीं है। अलबत्ता मर्डर करने के बाद की वीडियोस हैं जिसने अपने उन इन्वेस्टर्स को या उन लोगों को जिसने इसके साथ पैसा शेयर किया हुआ था
उन लोगों को इसने भेजी ये बताने के लिए कि मैंने तो काम ही तमाम कर दिया अपनी फैमिली का। उसके बाद कुछ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मिसकंसेप्शंस हैं। मैंने कहा मिसकंसेप्शंस के ऊपर मैं ज़रूर बात करूँगी। इसके लड़की के घर वालों की तरफ से अभी तक क्यों एक्शन नहीं लिया गया, ये बात अभी तक मेरे लिए बहुत एक मिस्ट्री है, क्योंकि मैं समझती हूँ, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करती सलमान साहब के, जिस पे वो ये कहते हैं कि चूँकि फ़ैमिली है, चूँकि रिलेशनशिप अच्छे थे, जब आपका कोई चला जाता है तो फिर चाहे वो करीब तरीन, वो इवन अपना सगा बेटा ही क्यों ना हो, एक सगे बेटे ने दूसरे सगे बेटे को अगर मारा हो तो उसमें भी आपका जो इनिशियल रिएक्शन होता है वो यही होता है कि इसको पकड़ो और इसको बंद करो। बेशक मुझे मालूम है कि कोयटा में जिस वक्त 4 भाइयों को कत्ल करने वाला जो एक भाई था, जो उन चारों में से बच गया था, जब पता लगा कि उसने ही कत्ल किया, तो मैं आपको बताऊं कि कोयटा की अदालत में बाप ने अपने बेटे को माफ़ कर दिया, क्योंकि वो एक ही बेटा था जो कि बच गया था, जिसने गुस्से में आके अपने बाकी भाइयों को कत्ल कर दिया था। तो इस तरह के मामलात होते हैं। लेकिन जहाँ तक गैरत वाली चीज़ों का मामला है तो ऐसी कोई बात नहीं है अभी तक जो हमारी इन्फॉर्मेशन है। फिर ये भी कहा गया कि घर पे शायद कोई साया है या फिर कोई पहले भी यहाँ पे मर्डर हो चुका है। शायद सकलैन भाई जो है हमारे रिपोर्टर, उन्होंने ये बात शेयर की। इस बारे में भी मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो यही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर साया होता तो फिर और भी बहुत से लोग थे जिनके ऊपर कोई असरात होते उसके। ये जो मामला है इस शख्स की दरिंदगी है, इस शख्स की बेशर्मी है, इस शख्स का जुल्म है। एक पहला वो गुनाहगार लोगों के पैसों का, लोगों के पैसे लेकर बैठा, दूसरा गुनहगार वो अपनी बीवी और अपनी बच्चियों का। अच्छा, अब ये कहा गया कि जी इतनी आवाज़ें क्यों नहीं बुलंद हुई, तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी डिटेल में बात हुई है उसके मुताबिक, चूँकि ये शख्स जो है ये बोलने से भी आवाज़ार है, इस वक्त ये बोल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा, और ये ऐसे ही शो कर रहा है कि जैसे अब वो बोल नहीं सकता। और डॉक्टर्स का भी ये कहना है चूँकि इसने अपने शरीर पे जो छुरी फेरी उसकी वजह से जो डैमेजेस हुए हैं वो अभी हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से ये शख्स मुकम्मल स्टोरी तो बयान नहीं कर रहा। लेकिन उसके मुताबिक जब उसने अपनी पहली और दूसरी बेटी को जो पहली बेटी को जो कत्ल किया था इसने, वो उस वक्त जागी हुई थी, वो पढ़ रही थी। ये जब उसकी तरफ गया तो उसको नहीं मालूम था। उसके बाद इसने उसको मर्डर करने से पहले उसके मुंह पे भी हाथ रख दिया था, तो एक ही चीख उसकी निकल पाई। उसके बाद जो 2 बेटियां सो रही थी उनके मुँह पर भी इसने हाथ रखा था और फिर उसने उनका गला काटा था, इसलिए कोई इतना शोर शराबा नहीं हुआ। उसके बाद इसने इन बच्चियों के ऊपर चादर डाल दी थी जो सोई हुई थी, तो जब बीवी जो है अंदर नहा रही थी, बाथरूम में थी, तो उसको आवाज़ नहीं जा पाई उस तरह से, क्योंकि इसने भी जब मर्डर किया, जाहिर सी बात है 40 साल का ये शख्स था, जान थी, कुव्वत थी इसके अंदर, और बच्चियां जो हैं वो छोटी थी। एक ही बच्ची बड़ी 16 साल की थी जिसने एक चीख मारी है, वो चीख नीचे सुनी भी गई है, जिसका कि जिक्र भी बार बार किया जा रहा है। उसके बाद इस शख्स ने अपनी बेटियों पर जब कपड़ा डाल दिया, जब बीवी बाहर निकली, हाँ बीवी ने थोड़ी सी मज़ाहमत की है, बीवी के जिस्म पर थोड़े से तशद्दुद के निशानात हैं। ये कहा जा रहा है कि शायद ये तशद्दुद के जो निशानात या जो ब्रूजेस नज़र आ रहे हैं शायद उसी वक्त हाथापाई के होंगे, या उस वक्त जो सीन एक क्रिएट हुआ था या जो एनवायरनमेंट बना था ये उस वक्त के कोई मनाजिर हो सकते हैं। अलबत्ता बहुत से वो झूठ बोल रहा है इस वक्त, बहुत सी चीज़ों को वो छुपाने की कोशिश कर रहा है, या शायद उसको बता दिया गया है कि ये तरीके होंगे कि तुम बच सकते हो। एक वजह ये भी है कि वो बोल नहीं पा रहा है, और ये जो बातें हैं कि बीवी के बहुत सारे वो कुछ गलत चीज़ें सामने आ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीवी के ऊपर कोई उस तरह वाला शदीद तशद्दुद नहीं हुआ है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी मैंने डिटेल गुफ्तगू की है। वो सब कुछ मैं आपके साथ अगली वीडियो में रखूँगी। कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन है। 1:45 से 2:15 के दौरान ये सारे कत्ल होते हैं। पहले बड़ी बेटी को कत्ल किया जाता है जो अलग कमरे में पड़ रही थी, अचानक की छुरी लेके उस पर हमलावर होता है, और वो अपने ध्यान में थी, उसको नहीं पता लग पाया। छोटी दोनों बेटियों को जिसका कत्ल किया वो भी मैंने आपको बता दिया। और जो वीडियो की बातें हैं उस बारे में आपको बताती चलूँ कि उसने वीडियो इस तरह से नहीं बना के भेजी कि उनको मर्डर करते हुए, अलबत्ता उसने वो वीडियो ज़रूर भेजी है कि ये देखो ये मैं कर चुका हूँ। उसने वीडियो कॉल जो एक आखिरी की है जिसका कि बार बार जिक्र किया जा रहा है, वो सिर्फ उस इन्वेस्टर्स को दिखाने के लिए कि मैं इस कदर मैं बुरी तरह से फंस चुका था और अब ये काम हो चुका है। और उसके बाद उसने ये आखिरी वीडियो जो बनाई उसके बाद इसने अपनी ख़ुद के गले पर भी छुरी फेरी है। पुलिस को भी इसके मोबाइल से वही वीडियो मिली है जो उसने डेड बॉडीज़ की बनाई है, मर्डर करते हुए वीडियोस नहीं है। पुलिस जो है वो मज़ीद तफ्तीश कर रही है, जैसे जैसे चीज़ें जो है वो सामने आएंगी तो मज़ीद सच जो है वो सामने आएगा। अभी तक का ये सच है, और मज़ीद मैं अभी एसपी साहब हैं जो कि इस पूरे केस को देख रहे हैं, उनके साथ जो गुफ्तगू होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी उनकी इजाज़त के साथ। मुझे महरीन सप्ताह इनको इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और सही और मुस्तनद खबर के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।